हेलो फ्रेंड्स, ध्यानशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेखपाल का टेस्ट नंबर 2। लेकिन उससे पहले हमने जो टेस्ट नंबर 1 किया था उसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट के अंदर। टेस्ट 1 में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, कैसे सरदार पटेल थे, उन्होंने जो है हैदराबाद की रियासत को इंडिया में मिलाया था। जाके पहला वाला वीडियो देखिए अगर आपने नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद सती प्रथा बताया था। 1829 में राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, इसके बाद परीक्षा बांध, वो जो परीक्षा और बेंत वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। रिवीजन ऐसे ही किया जाता है। आप फिर से पूरा पूरा लेकर के बैठेंगे ना तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? आपको पूरी चीज फिर से नहीं करनी है, बस दिमाग में रखना है, वही मोमेंट याद रखना है जिस पर बात हुई थी पहले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की एज के बारे में बात हुई थी। तो मैंने वो 25-30-35 वाला कॉन्सेप्ट बताया था। याद है? जब भी आए तो एलआरपी 25-30-35 याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड, इसने उसको दौड़ाया, उसने उसको दौड़ा लिया वापस। वो भाग के गया थाने में, आग लगा दी। ठीक है, असहयोग आंदोलन खत्म। 4 से 5 फरवरी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, 2 डेट्स का। ठीक है, जाके उस वीडियो में देखिए। स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास में दोनों लोगों में बात नहीं बनी। वो कह रहे अंदर चल के डिस्टर्ब करेंगे, वो कह रहे नहीं हम बहिष्कार करेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद है? इलाहाबाद में स्थापना हुई थी 1923 में, काउंसिल के बाहर। वित्त आयोग, दोनों लोग पैसे के लिए लड़ रहे थे, है ना? दोनों लोग पैसे के लिए लड़ रहे थे तो बोला था भैया आपस में लड़ो मरो नहीं, ठीक है सबको मिलेगा 5 साल के लिए, संवैधानिक निकाय था। ज्ञानेश जी थे अपने, ट्रम्प चाचा थे अपने, तो ट्रम्प को हिंदी में लिखकर बताया था कि ये जो लिखा हुआ है इसको 4-5, ज्ञानेश को हिंदी वाला इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। 26वें नंबर के थे वो, 45। ओएसआई मॉडल आपको बताया था, जो पढ़ना है तो सेशन करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं। उसके बाद बोला था दाल चीनी में कुछ भी आए तो क्या याद रखना है? कानपुर। चाहे दाल पूछे या चीनी का पूछे, गन्ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। दाल और चीनी ही है सिर्फ। दाल और चीनी के बारे में पूछे तो ही कानपुर के है, गन्ना पूछे तो वो अलग है सिचुएशन, उसके बारे में नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। ठीक है, देखिए कितना समय लगा, कितना समय लगा रिवाइज करने में? कुछ भी नहीं, हार्डली शायद 3 मिनट, 2-3 मिनट, 3 मिनट लगे मेरे ख्याल से, 3 या 4, कितना, है ना? इस तरीके से रिवाइज किया करिए आप। फिर से वही लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे। पुराना वीडियो कितने मिनट का था? 10-15 मिनट का होगा शायद, है ना? और अभी देखिए कितना मिनट लगा, 3 मिनट। ठीक है, ऐसे ही करा करिए। चलिए अब टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। गलती नहीं करिएगा, बहुत सारे लोगों के लिए लास्ट चांस है। इतनी अच्छी वैकेंसी, इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। सारी वैकेंसी अभी आ रही है। ठीक है, टेस्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधु जब भी आए तो बस अपना ट्रिक याद रखिए, वही बिग बी। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। उनके पिताजी की बात हो रही है। ये एरो का मतलब समझ रहे हैं? इनसे एक स्टेप ऊपर पिताजी। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, बोल बच्चन। मधुशाला, मधुबाला या मधुकलश पूछे किसके द्वारा रचित है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट देखते हैं। यूपी 20 नंबर की आनी है भाई, गलती नहीं करना कुछ भी। ठीक है, वृक्ष पूछ ले, राजकीय वृक्ष कौन सा है, पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, पुष्प कौन सा है। सबकी मैंने हिंट भी दे रखी है, हिंट भी मैंने आपको दे रखी है। तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करिए कितने सही हो पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। एक भी सही कर पा रहे हैं तो इसको ओके, खुद को भी कभी कभी रिवॉर्ड दिया करिए। 10 में से आपने एक सही किया है मान लीजिए तो ठीक है, उसको पूरा ओके किया करिए कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन का तो आंसर दिया। वृक्ष पूछे, ए से अशोक, बी से पशु बारहसिंगा, एस से पक्षी सारस, पी से पलाश। ठीक है, वो जो टेसू का फूल बोलते हैं। तो वृक्ष हो गया हमारा यहाँ से अशोक। ठीक है, उसके बाद ये बारहसिंगा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते तब ये याद रहेगा। बारहसिंगा पक्षी, जो पक्षी है वो है सारस, सारस क्रेन जो है। ठीक है, और जो ये है ये पलाश का पुष्प। एक क्वेश्चन इसमें से और पूछ लेता है कि शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है? तो यहाँ से कथक। ठीक है, कथक जो है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला देखते हैं। पूछ लेता है बीएचयू की स्थापना और पर्सन रिलेटेड उससे, तो क्या करोगे? देखिए बीएचयू कैसा कुछ बहू टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है, बीएचयू बहू। अब बहू है, 16 श्रृंगार करके पहुंच गई ससुराल। ठीक है ना, बेचारी की शादी हो गई नहीं है, मतलब छोटी छोटी है, नहीं जानते हैं अभी, मम्मी मम्मी कर रही है ना? तो यहाँ से क्या हुआ? 16। ठीक है, तो 1916 में। ठीक है, 1916 में एम 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 मम्मी मम्मी कर रही कि अभी इतनी जल्दी शादी करा दी, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ये याद रखिएगा। बहू याद रखिए, बीएचयू। अगर बुकिश लैंग्वेज से पढ़ेंगे, जैसी बुकिश लैंग्वेज होती है, अगर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपनी क्षेत्रीय भाषा जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज घर पे बोलते हो, कैसे भी बोलते हो, उसमें कन्वर्ट करिए, तभी वो चीज़ आपको याद होगी। अपनी चीज़ में उसको ढालिए। ठीक है, बुक वाला अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, आप उसको कन्वर्ट करके अपनी लैंग्वेज में कर लीजिए बस। बीएचयू मतलब बहू। ठीक है, 16 श्रृंगार करके पहुंची, याद रखिएगा ये। मनी बिल, पैसा। पैसा की बात आई वैसे पैसा, पैसा पैसा नहीं पैसा। तो अब जी जैसे पैसा पैसा की बात आई तो फिर क्या होगा कि तुरंत कौन डिसाइड करेगा कोई चीज़ मनी बिल है या नहीं है? ये कहाँ पर पेश होगा भाई? पेश होगा तो ये लोकसभा में, लोकसभा में पेश होगा। पैसे की बात है ना, लोकसभा। ठीक है ना, लोगों के पास आने तो पहले लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा में ये मनी बिल पेश होता है। डिसाइड कौन करेगा? जैसे एक बिल आता है, ये है एक बिल आया, ये कोई डिसाइड कैसे करेगा कि ये बिल मनी बिल है या कोई ऐसे ही बिल है? तो कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कहाँ पर पेश किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में।
ठीक है। और बाकी अगर कोई संविधान संशोधन वाला आ जाता है तो अरे वो कहीं भी पेश कर दो, पैसा थोड़ी ना उसमें रिलेटेड है। चाहे लोकसभा में करो चाहे राज्यसभा में करो, दोनों में से जगह किसी में भी कर सकते हो। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया? एक बिल आता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट देते हैं। ये एक बिल आया, ठीक है, बिल आया, इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि ये यार मनी बिल है कि नहीं है? तो ये जाता है लोकसभा के पास, ठीक है ना, जो अपना लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करते हैं ये मनी बिल है। अच्छा ये मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल हो गया अभी ये, है ना। अब लोकसभा के अध्यक्ष ने मनी बिल डिसाइड कर, लेकिन वहीं कोई और बिल आता है जो मनी बिल नहीं है, वो कौन, वो कहाँ पर पेश किया जाता है? वो कहीं भी लोकसभा में पेश कर दो या राज्यसभा में पेश कर दो, ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा अगला, उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? यूपी में दो राजभाषाएं, हिंदी और उर्दू। हिंदी वाली तो सबको मालूम है, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित, वर्ष पूछ रहा है, ठीक है। अगर वर्ष पूछ रहा है तो 1989। अब ये 89 कैसे, देखिए नाम में ही लिखा हुआ उर्दू, यहाँ से इसको ये बना दीजिए, जो ये 3 था इसको इधर 3, और ये जो ऊपर ये वाला रहा है इसको उठा के नीचे इसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए फिर से ये 3 है और ये उर्दू ये है, इसको यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, इसको हटाने के बाद इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर, और ये जो 3 है ये यहाँ जोड़ देते हैं, 89 बन गया। ये इसी तरीके से ट्रिक्स बना बना के याद रखिए, हर चीज़ अगर रटेंगे ना तो आपको याद नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल आप भूल ही जाएंगे, ठीक है। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, एक तो वो झांसी से संबंधित है और दूसरा चीज़ है वो मध्य प्रदेश से भी संबंधित है, मध्य प्रदेश में उनका समाधि स्थल बना हुआ है। यानी रानी लक्ष्मीबाई जी की बात आ रही है तो संयुक्त परियोजना है। पूछता है किस किस के बीच में? यूपी और एमपी, दो राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है। तो ये जो बांध परियोजना बनी हुई है ये किस नदी पर है? वही बेंत। रानी लक्ष्मीबाई मार मार के अंग्रेजों को, बेंत बहुत मार मार के भगाया था। रानी लक्ष्मीबाई जी की बात आए और अंग्रेजों की बात होना ऐसा संभव नहीं है, बहुत मारा था उन्होंने अंग्रेजों को, बेंत से, बेंत ही बेंत मारा। याद करने के तौर पे है, ये सब याद रखिए करिए आप, बिल्कुल बना लिया करिए कि जैसे ये रानी लक्ष्मीबाई, ये अंग्रेज है, उनके हाथ में डंडा है, मार मार के बेंत इसका सही कर दिया इसको, वो जैसे बेंटिंग वाला केस बताया था आपको, ठीक है। अगला काकोरी षड्यंत्र केस, ठीक है। इसके जो प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, वो कहाँ पर फांसी दी गई थी? बस जहाँ चौरी चौरा हुआ था वहीं पे, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में, समझ गए। अच्छा काकोरी षड्यंत्र केस था ना, ध्यान रखिएगा, पहले काकोरी षड्यंत्र केस था, फिर उसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप ये चीज याद रखिए, इसके जो प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, गोरखपुर में उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। शेर बलिया किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शेर बलिया। शेर बलिया ये हमारे चित्तू पांडे, चित्तू पांडे जी हैं, उनको शेर बलिया कहा जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना 1942 का, उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन जो इनका परफॉर्मेंस था, जो भाग लिया था इन्होंने, जो काम किया था इन्होंने, बहुत बढ़िया था, ठीक है, इसलिए इन्हें शेर बलिया कहा जाता है। अब ये फुल फॉर्म आ जाता है, यूपीएसआईडीसी का फुल फॉर्म बताओ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में, ठीक है। भारत का एथेंस किसने कहा और किसको कहा? बर्नियर ने कहा, बर्नियर ने कहा, और कहा किसको? काशी को। बर्नियर, बर्नियर कुछ बर्न हो रहा है, उसको ठंडा करने के लिए पानी चाहिए ना, काशी, काशी को कहा भारत का एथेंस, ठीक है, बर्नियर ने कहा और काशी को कहा। अगला एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन, जैसे आप लोग देखते होंगे पेज एक ही इस टाइप का पेज होता है और एक इस टाइप का पेज होता है, तो कह रहा है एमएस वर्ड में कितने टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं? 2 टाइप के, नाम बताओ। ये वाला होता है जो ऐसे होता है, ये होता है लैंडस्केप लेटा हुआ, ये वाला पोर्ट्रेट ऐसे, देख रहे हैं ऊंचाई में, ये पोर्ट्रेट हो जाता है, ये लैंडस्केप लेटा हुआ लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गए? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ठीक है। अगला आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। आंवला देखो जितना ताप है ना, बॉडी के अंदर का जो ताप है उसको ठंडा रखता है, ठीक है ना। या कुछ ना कुछ से ट्रिक निकालना सीखा करिए, कहीं ना कहीं से जोड़ के गांठ के ऐसे रटा नहीं करिए। ताप अगर आपको ठंडा रखना है तो आंवले का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतापगढ़ में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणित ब्यूरो, ये कहाँ पर है? यार बीज है, बीज के लिए बाग की जरूरत होगी ना कि नहीं होगी? तो बाग कौन सा है अपना? आलमबाग, समझ गए। बाग कौन सा होगा? आलमबाग, जरूरत है ना। बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो अगर पूछे तो कहाँ पर है ये हमारा? आलमबाग में, ठीक है। अगला वही क्वेश्चन, संविधान संशोधन बिल कहाँ? लोकसभा में रह जाता है, राज्यसभा में, कहीं पर भी ले आओ यार, पैसे वाली बात हो ना। लेकिन अगर इसी की जगह मनी बिल होता तो क्या करते? अगर मनी बिल होता तब और केवल लोकसभा में, लेकिन ये मनी बिल है और डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट 2-3 बार वीडियो देखा करिए, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। आप सोचो एक बार में पढ़ा और मैंने देखिए आपको पिछली क्लास पढ़ाई थी, आज उसको मैंने रिवाइज कराया आपको और फिर ही आगे चला। आप समझ रहे हो क्या इसका मतलब हुआ? यानी वो जो चीज पढ़ाई थी ना, वो क्विक रिवीजन आपको बार बार दिमाग में पैच बार टैप करना है दिमाग पे, ठीक है ना। आप दिमाग पे नहीं अगर जोर डालेंगे बार बार तो फिर वो चीज़ आप भूल जाएंगे, रिवाइज करना है बार बार। अभी अगला देखिए, आगरा और फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ठीक है। ये बात किसने कही थी? रॉल्फ फिच ने कही थी ये बात, ठीक है, आरएफ ने कही थी।
कि भाई ये जो दोनों जगह है ना, आगरा और फतेहपुर सीकरी, रॉल्फ फिच आया, उसने देखा कि यार इतने बड़ी-बड़ी जगह यहाँ पर हैं, ये तो पूरा का पूरा हमारा लंदन एक तरफ और आगरा एक तरफ, फतेहपुर सीकरी एक तरफ है, तो दोनों के दोनों हमारे लंदन से बड़े हैं। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा, अब ये देखिए, बहू और बेगम दोनों को मार मार के, पता नहीं क्या बात हो गई यार, बहू को और बेगम को दोनों को मार मार के सुझा दिया। ये बात पता चली अपने भाई को, समझ रहे हो? क्या भाई आके कहता है, सबका बदला लेगा रे तोरा फैजल, तो फैजल से फैजाबाद, बहू बेगम दोनों को जाके बोलता है ना वो, सबका बदला लेगा रे तोरा फैजल, तो फैजाबाद, ये याद रखिएगा। तो बहू बेगम का मकबरा अगर पूछ ले कहाँ पर है, तो याद रखिए बहू और बेगम दोनों को मार मार के सुझा दिया, कि वो सुजाउद्दौला वाला से रिलेटेड है। बस आप इतना याद रखिए कि बहू बेगम को मार मार के सुझा दिया, तो जैसे ही सुझा दिया पता चला, तो वो बोल रहा है सबका बदला लेगा रे तोरा फैजल, तो फैजाबाद। ऐसे ही याद रखा करिए मजे मजे में। अब देखिए महादेवी वर्मा, इनके नाम में देवी है, देवी को क्या है, कुछ भी रूखा सूखा दे दोगे कुछ भी खा लेगी। ठीक है, तो रूखा सूखा मतलब फरुखा, फरुखाबाद में महादेवी, देवी को कुछ भी रूखा सूखा दे दोगे तो फरुखाबाद, यहाँ से आ गया फरुखाबाद। ठीक है, तो ये जो आपका फरुखा रूखा यहाँ पर ऐसे, अब वो पूरा नाम नहीं कि फरुखाबाद वैसे नहीं लिखा करिए, बस ऐसे देखिए, हाँ ये रूखा सूखा कुछ भी दिया फरुखाबाद। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, अब ये देखिए मेथी या लग रहा है, ये मैथिली में मेथी, मेथी अभी अगर कभी आपने देखा हो सोया मेथी आती है सब्जी, उनमें कभी कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ भी निकल आती है बीच में, तो मेथी से, मेथी में झाड़ियाँ भी बहुत निकलती है, तो झाड़ियों से झांसी हो गया। ठीक है ना, तो अगर पूछ ले कि जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये झांसी में, और महादेवी वर्मा इनके नाम में देवी है, तो रूखा सूखा कुछ भी खा लेंगे फरुखाबाद। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, और यूपी का जनसंख्या घनत्व, जो 2011 का सेंसस था, जनगणना वाला आंकड़ा, उसके हिसाब से पूछ रहा है। तो भारत का तो था 382, ये तो आप याद रखिए। यूपी का याद करना आसान हो जाएगा, इसको 8 को यहाँ लाइए, 2 को यहाँ लाइए, और ये 3 त्रिक का 9, 3 इंटू 3 9। यूपी का हो गया 829, ये बनाया आपका इसी से है, 8 यहाँ पे लिखा, 2 यहाँ पे लिखा, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। ठीक है, तो यूपी का हो गया 829, और भारत का जनसंख्या घनत्व 382, समझिए। नेक्स्ट, सोहर, ये पूछता है सोहर किस अवसर पर गाया जाता है। सोहर देखा होगा, घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो अधिकतर हस्बैंड से बोला जाता है भाई तुम भी गाना गाओ, शौहर से कहा जाता है तुम भी गाना गाओ। ठीक है ना, तो सोहर को जैसे शौहर याद रखिए, शौहर से भी कहा जा रहा है भाई तुम भी गाना गाओ, शर्मा रहा है ना, गाना नहीं गा रहा है, तो शौहर से कहा जा रहा है तुम भी गाना गाओ, तुम भी गाना गाओ, तो सोहर को शौहर से याद रखिए, शौहर से भी गाना गवाया जा रहा है। ठीक है, ये छौछा, छा छा, 2 बार देखिए, छा और छा, ये कुछ छुआ छूट टाइप का लग रहा है, छा छा 2 बार छा, तो अगर हम याद करने के तौर पे बोलें तो कि छौ छा, ठीक, 2 छा, एक को छा आप समझिए छुआ, और दूसरा है छुआछूत। तो छुआछूत आपने देखा होगा अम्बेडकर जी के टाइम पर बहुत ये सब चीज चलती थी, छुआछूत वाला, तो ये कहाँ पर है, अम्बेडकर नगर। कि चौचा दरगाह शरीफ कहाँ पर, याद करने के लिए आपको ये सब ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये सब कहीं लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये सब बहुत मतलब एकदम आपको दिमाग में कैसे भरना है चीजें वो है। ठीक है, तो किछौछा दरगाह शरीफ कहाँ पर है, अम्बेडकर नगर में। ठीक है, इसके बाद पूछ रहे हैं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, 10 बार। ठीक है ना, यूपी में कितनी बार लगाया गया, 10 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपी में लोकसभा की सीट पूछ ले, राज्यसभा की सीट पूछ ले, चलिए ये नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं, अभी आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं, नहीं तो फिर थक जाएंगे, फिर वो होगा। छोटे छोटे वीडियो रखेंगे, कोशिश करेंगे, अब धीरे धीरे करके बड़े होते जाएंगे, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह किसी में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, कुछ भी कमेंट में बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक किसी के पास टाइम नहीं है, आप समझिए ये चीज़ के लिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सब कुछ आ रहा है, लेकिन मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है ना, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा आपको हिस्ट्री नहीं आती, हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। पूरी हिस्ट्री नहीं आ रही तो मैं उसके लिए कुछ काम करूँ, पूरी ज्योग्राफी नहीं आ रही तो मैं उसके लिए कुछ काम करूँ। ठीक है ना, अगर हिस्ट्री में आ रहा है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, आंदोलन नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, उस पर काम करूँ, ट्रिक्स बनाऊँ। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये लेखपाल वाला मौका है, इसको जाने मत दीजिएगा। ठीक है, ऐसी जो वैकेंसी है ना, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।